12वीं कॉमर्स के बाद क्या करें? ये वो सवाल है जो सच कहूं तो हजारों लाखों स्टूडेंट्स की नींद उड़ा देता है। तो आज चलिए इसी उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 12वीं कॉमर्स तो हो गई, पर अब आगे का रास्ता क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे, कुछ सीधे और साफ तथ्यों के साथ। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करते हैं, जो अक्सर कॉमर्स की पढ़ाई को लेकर लोगों के मन में होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉमर्स ले लिया मतलब करियर के ऑप्शन बहुत कम हो गए, लेकिन असलियत तो इससे बिल्कुल उल्टी है। सच तो ये है कि कॉमर्स की पढ़ाई अनगिनत मतलब अनलिमिटेड करियर के दरवाजे खोलती है। आज का जमाना देखो, बिजनेस, फाइनेंस, बैंकिंग, अरे डिजिटल मार्केटिंग और खुद का स्टार्टअप, ये सब कहीं ना कहीं कॉमर्स से ही तो जुड़ा है। अगर सही तरीके से प्लानिंग की जाए तो कॉमर्स में एक जबरदस्त करियर बनाया जा सकता है। तो जब ये साफ हो गया है कि कॉमर्स में मौकों की कोई कमी नहीं है, तो चलिए कुछ सबसे पॉपुलर और नए उभरते हुए ऑप्शंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज की। एक तरफ है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसका फोकस ऑडिट और टैक्स पर होता है। जिनकी अकाउंट्स पर पकड़ जबरदस्त है, उनके लिए बेस्ट है। और दूसरी तरफ है सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, जो कॉर्पोरेट कानून पर फोकस करता है। अगर कानून और बिजनेस दोनों में इंटरेस्ट है तो ये रास्ता आपके लिए है। अब आते हैं डिग्री कोर्सेज पर। बीकॉम एक बहुत ही मजबूत और सेफ ऑप्शन है, जो अकाउंटेंट या बैंकिंग जैसे स्टेबल करियर की तरफ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीबीए थोड़ा अलग है। इसका फोकस बिजनेस मैनेजमेंट पर है। ये उन लोगों के लिए है जो आगे चलकर लीडर बनना चाहते हैं, खासकर एमबीए करने के बाद। और भी कुछ कमाल के फील्ड्स हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। क्रिएटिव लोगों के लिए तो ये कमाल की दुनिया है। फिर आता है स्टॉक मार्केट। यहाँ कमाई की कोई लिमिट नहीं, पर हाँ, रिस्क भी उतना ही है, ये याद रखना। और जिन्हें स्टेबिलिटी और सम्मान चाहिए, उनके लिए इकोनॉमिक्स या बैंकिंग में सरकारी नौकरी तो है ही एक बेहतरीन विकल्प। और रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना यानी एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर लॉ में जाना है तो एलएलबी, मतलब संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। इतने सारे ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज होना तो नॉर्मल है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अपने लिए सही रास्ता चुने कैसे? चलिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं। फैसला लेने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 स्टेप्स का। पहला, ये देखो कि मजा किस चीज में आता है। दूसरा, पहचानो कि आप अच्छे किस काम में हो। और तीसरा, बस अपनी पसंद और अपनी स्किल को मिला दो और अपना कैरियर चुन लो। और एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी दोस्तों को देखकर या किसी के दबाव में आकर कोई फैसला मत लेना। करियर आपका है तो फैसला भी आपकी अपनी पसंद और आपकी अपनी स्किल्स पर ही होना चाहिए। यही सक्सेस का असली मंत्र है। चलो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपको नंबर्स से प्यार है, अकाउंट्स में मजा आता है, तो सीए आपके लिए है। कानून की बातें अच्छी लगती हैं, सीएस या एलएलबी की तरफ देखो। बिजनेस चलाने का सपना है, बीबीए और एमबीए वाला रास्ता पकड़ो। और अगर क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी है तो डिजिटल मार्केटिंग से बेहतर क्या होगा? तो ऐसा करियर कैसे चुनें जो आज भी चले और कल भी, मतलब फ्यूचर प्रूफ हो? देखिए, आने वाले वक्त में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होंगी: फाइनेंस का गहरा ज्ञान, डिजिटल स्किल्स और एक बिजनेस वाला दिमाग। इन पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो बाकियों से आगे कैसे निकलना है? सिर्फ किताबों से काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल स्किल्स पर काम करो, इंटर्नशिप ढूंढो और ऑनलाइन कोर्सेज का फायदा उठाओ। याद रखो, एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। तो देखो, सबसे जरूरी बात क्या है? आज के जमाने में डिग्री से ज्यादा जरूरी है स्किल, हुनर। डिग्री एक दरवाजा खोल सकती है, पर कामयाबी तो आपका हुनर ही दिलाएगा। तो इस सारी बातचीत के बाद अब सोचने का वक्त है, वो पहली कौन सी स्किल होगी जिस पर आप आज से ही काम करना शुरू करेंगे?